नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। तो आज हम लोग डॉक्टर बाबा अम्बेडकर का जो 4 आर्य सत्य को लेकर जो उनका दृष्टिकोण है, जो उनके विचार हैं, उसको जानने और समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि वह किस तरह से हमारे अपने जीवन को समझने की दृष्टि से और जीवन में उतारने की दृष्टि से यह कितना प्रमुख है। चूँकि हम जानते हैं कि मनुष्य का जीवन एक अनुभव के आधार पर व्यतीत होता है। जो लिखी हुई बातें हैं वो हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपने जीवन काल में उस अनुभव को लेते रहते हैं, वैसे वैसे वह अनुभव हमारे अपने लिए एक बढ़ते रहता है और हम उसको हकीकत के रूप में जानने की कोशिश करते हैं। और इसलिए हमें कुछ मूलभूत बातों की तरफ में विशेष तौर पे ध्यान देने की कोशिश करना, क्योंकि आप जानते ही है कि 4 आर्य सत्य से चत्तारी अर्य सच्चानी, ऐसा पाली शब्द है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। और हम जानते हैं कि भारत के अंदर में आर्यों को लेकर यानी जो मूल शब्द हैं उस पर ही एक घात करने की कोशिश की जाती है। और उसे समझने के दृष्टि से हम देखते हैं कि अर्य यह पाली शब्द है और जिसका मतलब एक श्रेष्ठ होता है। तथागत गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में एक श्रेष्ठ पुरुष थे और इसलिए उन्हें सत्य के आधार पर जीवन जीने के लिए जो उन्होंने जीवन जिया, वो जैसा बोलते थे वैसा करते थे और इसलिए उन्हें हम एक आर्य सत्य के रूप में इस नाम को देते हैं। और तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं ज्ञान की प्राप्ति के बाद हम देखते हैं कि उन्होंने सारनाथ में जाके पहले उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन किया था और उसमें भी इस तरह से इन्होंने 4 आर्य सत्य की बात कही थी। लेकिन डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने कुछ मूलभूत प्रश्नों को उठाने की कोशिश की है। वे कहते कि जैसे हम जानते कि वे कहते कि जैसे प्रवज्जा को लेकर, कर्म सिद्धांत को लेकर, पूर्ण जन्म को लेकर और 4 आर्य सत्य को लेकर, वो इस बात से उन्होंने सवाल उठाने की कोशिश की, यदि दुख ही दुख है तो इस तरह से निराशा की दृष्टि से इसे देखा जाता है। लेकिन यह निराशा की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक प्रकार से वह समझने की दृष्टि से कि हम किस तरह से अपने जीवन काल में इस सच्चाई को जान सकते हैं और उस सच्चाई को जानकर हम कितने अपने जीवन काल में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 4 आर्य सत्य मनुष्य के जीवन की दृष्टि से समझने के बहुत ही योग्य है और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने इस पर जोर देते हुए कई बार उन्होंने कहने की कोशिश की है। तो जैसे बाबा अम्बेडकर ने सवाल उठाया कि बाद में हो सकता है कि भिक्खु के द्वारा जोड़ा गया है, लेकिन हम इससे जब आगे बढ़ते हैं तो धम्म चक्र प्रवर्तन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक सूत्र है, उसमें यह 4 आर्य सत्य का वर्णन किया गया है और वह वर्णन हमें आज भी वर्तमान में उस सूत्र के रूप में दिखाई देता है, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो पाली में इसे ऐसा कहा जाता है, ईमानी को भिक्खवे चत्तारी अर्य सच्चानी तथानी अवितथानी अय्याथानी तस्सा अर्य सच्चानी थी। अर्थात इसका है कि ये भिक्षुओं 4 आर्य सत्य जो है वह सत्य हैं और वह सत्य नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते, वह वास्तविक है, झूठ बिल्कुल भी नहीं है और इसलिए इसे आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही सत्य नाम जुड़ा हुआ है, तो वो कहते हैं कि भिक्षुओं ये सत्य हैं और सत्य के ऊपर में यह आधारित हैं और इसलिए इसे हमने इस ढंग से समझने की कोशिश करना और इसलिए एक प्रकार से इसे जड़ से हम कैसे तृष्णा के कारण जो कुछ भी दुख उत्पन्न हो जाता है और यदि हमने उसको ही समाप्त कर दिया तो एक प्रकार से हम अपने जीवन काल में उन पहलुओं को दूर कर सकते हैं। और इसलिए काम, रूप और अरूप जो ये संज्ञा दी गई है, यदि हमने इसको पूरी तरह से समझा और इसे हमने उल्लंघन नहीं किया तो मनुष्य सत्य के नजदीक आ सकता है और सत्य के आधार पर अपने जीवन को जीने की कोशिश कर सकता है। इस तरह की धारणा बताई जाती है, जो कि अलग अलग सूत्रों में इसका वर्णन हमें दिखाई देता है।
और इसी आधार पर यह एक प्रकार से सत्य है। और लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको अपने दृष्टिकोण के आधार पर बताने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन को समझा है और उन्होंने कई बार अपने इस उल्लेख को भी दूर करने की कोशिश की है। तो जिन जिन कारणों से मनुष्य जिन जिन कारणों से दुखों को उत्पन्न करता है, वह दुख जो है वो किस तरह से उत्पन्न होता है, जैसे कि हमने देखा ही है कि स्वयं भी हम उन दुखों को आज भी वर्तमान में रियलाइज कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं कि किन किन कारणों से यह दुख उत्पन्न होता है। और इसलिए हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं ही बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति की तो उन्होंने सही जानने की कोशिश की है। तो किन किन कारणों से वह दुखी होता है, वह संसार में कहीं पर भी रहने वाला मनुष्य हो, लेकिन फिर भी उसको इन दुखों का सामना करना पड़ता है, और वह गरीब हो या अमीर हो, लेकिन फिर भी मूलभूत बातों के कारण मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होता है। और यही बात तथागत गौतम बुद्ध ने अपने इस 4 आर्य सत्य में उल्लेख करने की उन्होंने कोशिश की, उन्होंने बताने की कोशिश की है हर मानव के जीवन में कैसे इस हम दुखों को जानेंगे और उसे कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 4 आर्य सत्य है, दुख का कारण है, और दुख निरोध है, और दुख निरोध का उपाय है। ये 4 आर्य सत्य है, इसलिए इसको हम आर्य चत्तारी आर्य सच्चानी के रूप में हम लोग जानते हैं। और ये 4 जो आर्य सच्चानी है, ये 4 आर्य सत्य इसको नाम दिया गया। लेकिन 4 आर्य सत्य से हम लोग, आपने देखा हो कि आर्य हमारे देश में एक प्रकार से ब्राह्मणी दृष्टिकोण से इसे लिया जाता है और समझा जाता है, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने पाली में अपने जो प्रवचन दिए हैं, उस पाली की भाषा में आर्य अभी भी ये शब्द है, और जिसका मतलब श्रेष्ठ है। तथागत गौतम बुद्ध ही स्वयं अपने जीवन काल में श्रेष्ठ थे, और उन्होंने श्रेष्ठता तृष्णाओं को नष्ट करके ही अपने जीवन काल में उन्होंने प्राप्त की थी, और उससे वह दूर भी हुए थे। और इसलिए हम जानते ही हैं कि कोई भी यदि मनुष्य अपने जीवन काल में इस दृष्टिकोण को समझने की यदि कोशिश करे, तो वह अनुभव के तौर पे भी इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि हर आदमी का जन्म होता है, और जन्म होने के बाद में जो भी अवस्थाएं समय काल पर वह बदलते रहती हैं, और वह जैसे जैसे बदलती है उस दृष्टिकोण से हम लोग अनुभव के तौर में इसे समझ सकते हैं। तो मनुष्य का जो जन्म है, वो जन्म होते ही आपने ये महसूस किया होगा कि जिस भी माँ को यदि बच्चा जन्म के समय की जो वेदनाएं हैं, वो वेदना काफी दुखद होती है, और जो बच्चा जन्म लेता है वह बच्चा भी, आपने देखा हो कि कोई भी प्रसन्न होकर अस्तित्व में नहीं आता। उसका जन्म ही जब से शुरू होता है, तब देखा हो कि माँ को भी वेदना होती है, और वो सुखद वेदना होने की कोई संभावना नहीं, बल्कि वो दुखद वेदना होती है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो, लेकिन फिर भी वह दुखद वेदना मनुष्य के लिए वह होती है। उसी तरह से आपने जो बच्चा जन्म देखा होगा कि जो बच्चों का जन्म हो रहा है, वह बच्चा भी एक प्रकार से देखा जाए तो उसको भी वेदना होती है, वह भी रोता है, और वह रोना मतलब एक प्रकार का दुख है, तो दोनों को ही वह दुख उत्पन्न हो जाता है, ये देखा होगा आपने। इसलिए इसको पाली में जिस तरह से कहा गया है, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखं, अपे ही संपयोगो दुखो, प्रिय ही उपयोगो दुखो, यम्पि इक्षण लपति तम्पि दुखं, पंच स्कंधखंडा दुखा। अर्थात जो है मनुष्य के जीवन काल में इस तरह के दुख होते हैं। यानी जाति यानी होता है जन्म, यानी जन्म भी दुख कर है, व्याधि मतलब बीमारी भी दुख कर है, और जरा मतलब बुढ़ापा भी दुख कर है, और मरणम भी मतलब मृत्यु भी दुख है, और अपे ही मतलब अप्रिय लोग जब संपर्क में आते हैं तो भी दुख के कारण है, और प्रिय लोग जब हमसे दूर चले जाते हैं तो भी मनुष्य को दुख होता है। और साथ में जो हम इच्छा रखते हैं, जो चाह रखते हैं, वो भी चीजें यदि हमें नहीं मिलती है, तब भी हमें दुख उत्पन्न होता है। और यदि कहा जाए तो हम जब मनुष्य का जीवन मिला हुआ, जिसे हम पंच स्कंद कहते हैं, पंच स्कंद को हमने पुनर्जन्म के समय में अच्छी तरह से समझने की कोशिश की थी, तो यह एक प्रकार से मनुष्य के जीवन में इस तरह का दुख उत्पन्न होते रहता है। और आप स्वयं भी इसका अनुभव कर सकते हैं कि यदि किसी को रोग हो जाए, तो वो आदमी ये नहीं कहेगा कि मुझे अच्छा हो गया, कि मुझे रोग हो गया है। कोई बूढ़ा हो जाए तो गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर, और उनकी इंद्रियां जब काम करना बंद कर देती है, तो उन सब चीजों को देखकर आप अनुभव कर सकते हैं कि यह एक प्रकार का दुख मनुष्य के जीवन काल में उत्पन्न हो जाता है।
और जब मरता है तो मरते समय भी आपने अनुभव किया होगा कि जो जितने नाते रिश्तेदार के लोग हैं वे सभी भी दुखी होते, कोई भी नहीं समझता कि यह बेकार है। और जब हम लोग जो चाह रखते, जो इच्छाएं रखते, तो यदि वो चीजें भी हमें प्राप्त नहीं होती है, तब भी जो है मनुष्य एक प्रकार से दुखी होता है। और यदि प्रिय लोग हमसे यदि दूर चले जाते हैं, तब भी हमको ये दुख होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है, जो मैंने आप लोगों को कारण के रूप में बताने की कोशिश की है, यदि हम स्वयं भी इसको इम्प्लीमेंट करते हुए अनुभव की दृष्टि से यदि देखने की कोशिश करें, तो जो बच्चा है तो वह नहीं समझ पाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे अपने जीवन को बिताते रहते हैं, तो तब भी आपने ये अनुभव के तौर पे देखने और समझने की कोशिश की होगी कि ये चीजें हमें यथार्थ रूप से अनुभव के तौर पे हमारे अपने जीवन काल में वो होती रहती है। और इसलिए जो बालक जन्म जैसा लेता है, वो सदैव ही वैसा बनकर रहने की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती है। जैसा का वैसा वह व्यक्ति रहेगा नहीं, बनकर नहीं रह सकता है, वह परिवर्तित होता है। और इस परिवर्तित की चीजों को उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की धारणा ये थी कि जब हम ऐसा मानते हैं कि सभी दुख है, तो सुख की गुंजाइश कैसे हम निर्माण कर सकते हैं। तो लोग इसको निराशा की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन यहाँ पर सुख की भी वैसी ही संभावना है कि हम जानते हैं कि जब इस तरह का मनुष्य के साथ में यह जीवन बना होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम समझ सकते हैं कि इन कारणों से जब दुख उत्पन्न होता है, तो उस समय जब हम इस सत्य को जानते हैं, तो सत्य को जानने के बाद में जो कुशल की बातें कही गई है, जो कुशल कर्म की बातें कही है, उसको जैसे जैसे हम अपने जीवन काल में उतारते हैं, तो आपने ये महसूस किया होगा कि जो हमारा हैप्पीनेस है या जो हमारा सुख है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है। यानी विपरीत परिस्थिति में भी जब हम उन चीजों को जानने लगते हैं, तो तब हम इन सच्चाई को गहराई से समझते हैं कि ये चीज मनुष्य के जीवन काल में परिवर्तित होने की संभावना है। यानी मनुष्य जैसा का वैसा कभी भी बनकर रहने की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती। यानी कोई भी, चाहे वह गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वह राजा या रंग या फकीर हो, कोई भी आदमी आप देखेंगे तो आप ये अनुभव के तौर पे इस बात को समझ सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। और ये चूंकि समझने की दृष्टि से बहुत बड़ी बात नहीं है, ये छोटी लगती है, लेकिन जब हम अनुभव के तौर पे उस सच्चाई को जानने के लिए उसका सामना करते हैं, तो सच्चाई का सामना करना ये बेहद कठिन काम माना जाता है। आपने इसको समझने की कोशिश की कि हम कितनी भी बड़ी बातों को जानने की कोशिश करें, लेकिन जब हम व्यवहार में उन बातों को जब लेते हैं, तो व्यवहार में जब वो बातें आ जाती हैं, तो आपने देखा होगा कि हम उस दुखों से या शोक से या जो हमें रियलाइज होता है, उन चीजों को हम बच नहीं सकते। तो इसके पीछे की जो भावना बताई जाती है, वो भावना ये है कि हम तृष्णा हमारे जीवन काल में पाई जाती है, और उस तृष्णा की वजह से हमको देखने की जो और सच्चाई को जानने की क्षमता होने के बावजूद भी उसको हम अपनी दृष्टिकोण से उसको रियलाइज नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं एक प्रकार से बाधा के रूप में काम करती है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको नष्ट कर देते हैं, तृष्णाओं को अपने जीवन काल से, तो आपने देखा हो कि हमें सही ढंग से जानने की जो क्षमता निर्माण हुई है, उसे हम सही ढंग से जान सकते हैं। और एक प्रकार से क्लियरिटी जिसे कहा जाता है, एकदम साफ दिखना, समझना और उसे जानने की कोशिश करना, तो वो हमें एक प्रकार से हमारे चित्त में, हमारे मन में वो उस तरह की जो दृष्टिकोण है वो उत्पन्न हो जाता है। यानी एक प्रकार से हम आर पार देख सकते हैं, जिसको हम पारदर्शिता कहते हैं, वो दिखाई देता है। जैसे आपने देखा हो कि जब हम आईने में अपनी तस्वीर को देखते हैं, तो जैसा है वैसा वो देखने की कोशिश करता है। पानी में भी आप देखेंगे तो जैसा है वैसा। लेकिन जब आप खौलते हुए पानी में अपनी तस्वीर को देखना यदि चाहेंगे, तब जो है वो खौलते हुए पानी में या गर्म पानी में अपनी तस्वीर को यदि आप देखने की यदि कोशिश करते हैं, तब वह दिखाई नहीं दे सकती। यदि वो स्थिर हैं, तब तो आपको साफ साफ दिखाई देने की संभावना पाई जा सकती है। लेकिन जैसे ही वह एक प्रकार से बॉइल होगा, जैसे ही वह एक प्रकार से खौलते हुए पानी में कह सकते हैं, उबला हुआ पानी में जब वो उबलता हुआ रहता है, और यदि आप उसको तस्वीर को यदि अपने देखने की कोशिश की, तो आपको कुछ भी दिखाई देने की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती है। ठीक उसी तरह जब मनुष्य के जीवन में ये तृष्णा का अस्तित्व होता है, तो हम साफ साफ उसको देख नहीं पा सकते। जैसे एक बॉयल किए हुए पानी में अपनी तस्वीरों को नहीं देखा जा सकता है, उसी तरह से तृष्णा रहते हुए
साफ साफ हमें कोई भी क्लियर चीजों को देखना मुश्किल होता है। जब तक हम उसे अपने जीवन काल से नहीं हटाते तब तक हमें वो दृष्टि का लाभ होने की संभावना नहीं पाई जा सकती है। और एक खास महत्वपूर्ण बातों को हमें अपने जीवन काल में समझने की कोशिश करना जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसलिए मनुष्य जो एक प्राणी के रूप में अस्तित्व में आता है। हमने देखा है कि ये भौतिक पदार्थ के रूप में इसका एक अस्तित्व होता है और उस भौतिक पदार्थ के साथ मिलने से ही मनुष्य जो है अपने जीवन काल में आता है। लेकिन जब वह जीवन में आता है तो आपने देखा होगा कि वह एक दिन कभी न कभी जो है वो बुढ़ापे के तरफ में भी प्रवेश कर देता है। यदि वो चाहे या न चाहे ये उसकी बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये वास्तविकता है, ये सत्य है। और तब आपने ये जानने की कोशिश की होगी, ये समझने की कोशिश की होगी कि आपने देखा होगा कि जो काले बाल हो जाते हैं, ये काले बाल भी हमारे सफेद हो जाते हैं और हम इसको चाहे कितना भी कोशिश करें लेकिन फिर भी ये वास्तविकता अपने जीवन काल से हटाई नहीं जा सकती है। आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन फिर भी जो हमारा जो शारीरिक और जो हमारा उस अवस्था में प्रवेश करना जो होता है वो ऑटोमेटिकली प्राकृतिक अवस्था है। और उस प्राकृतिक अवस्था का हम कितना भी निषेध कर दें या उसे हम दूर करने की यदि कोशिश भी करें तब भी आप ये पाएंगे कि उसको हम निषेध करके उसका विरोध करके तब भी उसे हटाया नहीं जा सकता। वो स्वाभाविक बातें हैं और वह अपने जीवन काल में आने की संभावना पाई जाती है। इसलिए आपने बुढ़ापे के समय ये बात देखी होगी कि मनुष्य को दुख उत्पन्न हो जाता है और कई लोग तो ये भी कोशिश करते हैं कि मुझे जल्दी यदि मेरा अंत हो जाता है या मैं मर जाऊं तो बड़ा अच्छा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यदि हमारी हिफाजत नहीं हो रही है या हमें देख रेख करने वाले नहीं है तो अनेक प्रकार के दुखों को हम लोग झेलते रहते हैं। लेकिन यदि कोई हमें एक प्रकार से केयरिंग करने वाला अपने स्वयं के द्वारा और अन्य के द्वारा जब होता है तो थोड़ा हमें धैर्य उत्पन्न होता है। तो वो मानसिक अवस्था है कि उस मानसिक अवस्था में जब इस तरह का एक प्रकार से बल मिलता है तो जीने की तमन्ना जो है मनुष्य के अस्तित्व में आ जाती है। मनुष्य के अंदर में वो भावना उत्पन्न हो जाती है क्योंकि उसके पास बल उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस भावना के साथ में वो जीने की तमन्ना जो है जिसे हम एक आशा कह सकते हैं तो ये उसके मन में पाई जाती है और उसके कारण जो है वह जीने के तरफ में आगे बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी बुढ़ापा मनुष्य के जीवन काल के लिए दुखदायी बनी जाता है क्योंकि हमारी अपनी इंद्रियां, हमारे अपना गिरता हुआ स्वास्थ्य, अपनी जो क्षमताएं हैं वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। जो पहले हम थे वैसे बिल्कुल भी नहीं रह पाते। ये सब कुछ हमारे अपने जीवन काल में देखने को मिलता है। दूसरी तरफ हम लोग अपने इस शारीरिक और मानसिक रूप से यदि ध्यान रखने की कोशिश करते हैं तो जीवन में वो एक शक्ति, एक बल जो है वो बना रहता है। क्योंकि ये भौतिक पदार्थ है, कभी न कभी इसको बदलने की संभावना पाई जा सकती है। और इसलिए हमें अपने जीवन काल में इस हकीकत का सामना करने के लिए हमें ये चीज देखने को मिलती है तो हम रियलाइज कर सकते हैं कि ये सत्य बात है या असत्य है जो तथागत गौतम बुद्ध ने कही है। तो आप इसका अनुभव करने पर ये पाएंगे कि ये जो चीजें हमने देखी है कि क्या बुढ़ापा आने के बाद में बहुत लोग प्रसन्न होते हैं या फिर दुख भी होता है। तो आप इसका अनुभव खुद स्वयं कर सकते हैं कि हमें दुख का अनुभव होते रहता है और ये दुख जो है मनुष्य के जीवन में आते रहता है। तो इसकी एक खास महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम अपने जीवन काल में समझ सकते हैं और इसके लिए हम अपने जीवन काल में इन अनुभवों को ले सकते हैं। लेकिन ये कोई निराशावादी नहीं है। लोगों को लगता है कि ये निराशा की बातें हैं, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने जो बातें कही है वो हमारे जीवन से वास्तविक बातों को उन्होंने प्रकट करने की कोशिश की है। इसीलिए इसका नाम ही सत्य रखा गया है। कोई सत्य इसलिए नहीं कि यह अनुभव के बगैर कही हुई बातें है, अनुभव के साथ कही हुई बातें है, इसीलिए इसका नाम सत्य रखा गया है। और इसके साथ में 4 आर्य सत्य जोड़ा गया है। और ये सच्चाई जो हम लोग देखते हैं पाली में जो कि हमारी अपने जीवन को समझने की दृष्टि से यह बहुत ही बड़ा होता है। और इसलिए जन्म के समय ही कोई मूर्ख और कोई पंडित या कोई विद्वान जन्म नहीं लेता, इसलिए क्योंकि उसके पास में इस तरह के जो ताकत हैं वो बचपन से बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, बल्कि इसकी एवज में होता है कि उसे सब कुछ जो है अपने जीवन काल में उन चीजों को समझते हुए, जानते हुए उसकी तरक्की करने की कोशिश की जा सकती है। तो आपने हम यदि उदाहरण के दृष्टिकोण को यदि देखे तो जो शूद्र कहे जाते थे, जो अति शुद्ध कहे जाते थे, जिनको लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, हीन भावना से देखा जाता था,
और ऐसे सिर्फ भारत में नहीं है, कई दुनिया में ऐसे जहाँ देश होंगे जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, वहां पर भी जिनको इस तरह से कहा गया था, लेकिन उनके बारे में देखा गया कि वे लोग ने भी अपने जीवन काल में बहुत प्रगति की, तरक्की की और वास्तविकता को उन्हें अपने जीवन काल में समझने की कोशिश की है। तो जन्म से कोई भी आदमी जो है वह कोई मूर्ख नहीं है और कोई विद्वान नहीं हो सकता, बल्कि अपने जीवन काल में उन सच्चाई को जानते हुए यदि अपने आप को ऊपर उठाने की यदि वो कोशिश में लगे रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि नीचे स्तर का जो बातें होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, और नष्ट होने की वजह से वह ऊपर उठ जाते हैं। तो आपने देखा हो कि ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है वो अपने विकास के लिए जो जानी जाती है, उसके लिए प्रयास करना बहुत ही जरूरी होता है, और वो प्रयास के साथ में हम इस चीजों को समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे मनुष्य सत्य को जानते रहेगा, तो मृत्यु के सत्य को भी वह जान लेता है कि मृत्यु जो है ये अपने जीवन काल में होने वाली चीजें है, वह आने वाली चीजें, उसको हम कभी दूर नहीं कर सकते अपने जीवन काल से, क्योंकि वह सच्चाई पर आधारित है। और इसलिए यह हमारे जीवन को इस तरह से बनाया जा सकता है, कभी न कभी मनुष्य का जीवन एक प्रकार से नष्ट होगा, यानी परिवर्तित हो जाएगा, और उससे कोई भी आदमी नहीं बच सकता, यानी जिसे हम जरा मरण कहते हैं, यानी जन्म और मरना, ये स्वाभाविक बातें हैं। यानी जन्म है तो मृत्यु है, और मृत्यु है तो जन्म है। इस तरह की जो एक प्रकार से जो प्रक्रिया है मनुष्य के जीवन काल की, वो सदैव ही बनी रहती है, और इसलिए हमें अपने जीवन काल में शोक को दूर करने की कोशिश करना, और इसलिए यह कारण है, और इस कारण को हमें दूर करने के लिए जो निरोध है, यदि हम निरोध कर देते हैं तो वह एक प्रकार से होने की संभावना नहीं पाई जा सकती है। और इसलिए हमें इन बातों को समझने की तरफ में ध्यान देने की कोशिश करना। तो बहुत बार आपने ये अनुभव किया होगा कि शोक भी करते हैं, दुख भी होता है, और उसके कारण अलग अलग हो जाते हैं, जो हम लोग देखते ही है कि एक आदमी दूसरे आदमी से जब द्वेष करता है तो उसका परिणाम भी दुख में ही उत्पन्न हो जाता है। जब कोई आदमी वह यदि उससे जो शोक उत्पन्न होता है, विचार करता है, और वह यदि उसे न छोड़े तो वह वैर भी बन जाता है। आपने ये अनुभव किया होगा। और इसीलिए हमें अपने जीवन काल में द्वेष रहित बनने की कोशिश करनी चाहिए जितना हम कर सकते हैं। तो द्वेष एक कारण है और उसका परिणाम जो है वो दुख है, लेकिन हमने यदि यहाँ पे निषेध कर दिया, तो एक प्रकार से निषेध करना मतलब उन चीजों को न करना। तो आपने देखा कि द्वेष के कारण जो दुख उत्पन्न होता है, तो वो दुख उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती है। और इस तरह से हमें अपने जीवन काल में जीने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जो भी मनुष्य दुख भोगता है, तो वो अपने कार्यों के कारण अपने परिणाम के रूप में उसे लेते रहता है। इसलिए दुख उत्पन्न करने वाली चीजों से हमें बचे रहना है, उसे अपने जीवन में न करना, जितना हम लोग कर सकते हैं। और इसीलिए हम अपने जीवन काल में शोक नहीं करेंगे, हम इन वास्तविकता को जानने की कोशिश करते हैं, तो तब हमें दुख होने की कोई भी संभावना नहीं पाई जा सकती है। और इस पर हमें बल देना चाहिए जितना हम लोग दे सकते हैं, और इसे बढ़ाए रखने की कोशिश करना। तो जो ज्ञानी हो जाते हैं, जो पंडित हो जाते हैं, जो इस बातों को समझते हैं, तो आपने देखा हो कि वो सही यथार्थ रूप में जानने की कोशिश करते कि ये तो घटना मनुष्य के जीवन में आने वाली है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी तो इस तरह की भावना बनी रहेगी। लेकिन ऐसा जानना ये कोई निराशा नहीं है, ऐसा समझना ये कोई निराशा नहीं है, ये हम सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इस सत्य के आधार पर ही हम अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा जो दुख उत्पन्न हो जाता है, वो दुख उत्पन्न कई तरह से होता है, जिसे हम दोमनस्य के नाम से जानते हैं। दोमनस्य और सोमनस्य ऐसे जो शब्द हैं, वह हमें समझने की दृष्टि से किस तरह से ये मददगार होगा, तो उसे हमें समझना और समझकर हम अपने जीवन काल में उसे दूर करने की कोशिश करना। तो आपने देखा कि जो मानसिक क्लेश हो जाते हैं, तो मानसिक क्लेश यानी अकुशल कर्म होते हैं, और जो अकुशल कर्म है वो मनुष्य की एक प्रकार से चिंता को बढ़ाने की कोशिश करता है, और वही है कि हमें अपने जीवन काल में दुख उत्पन्न करता है। जैसे आपने देखा कि रोना है, कोई लोग, बहुत सारे जो लोग इस तरह से अपनी छाती को पीट पीट कर रोते हैं, कोई इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, चिंताएं आ जाती है, तो बहुत बार आपने देखा कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग विष पान कर लेते हैं, यानी पॉइजन ग्रहण कर लेते हैं अपने जीवन से तंग आकर, कुछ लोग आपने देखा हो कि जो फांसी लगा लेते हैं, और कुछ लोग जो है अपने आप को आग में जला देते हैं।
तो ऐसे कई चीज देखा होगा आपने होता है। तो ये अनुभव के तौर पे आप देखेंगे तो इसे कहा जाता है दोमनस्य दुख, कि हमने अपने जीवन काल में उस दुखों को उत्पन्न किया है, अपने द्वारा उत्पन्न किया है, अपने स्वयं के द्वारा, और इसीलिए यह दोमनस्य के रूप में कहला जाता है। ऐसे आपने समाज के अंदर में ऐसे कई प्रकार के केस को देखने की कोशिश की होगी, आपने साक्षात जो है ऐसे कई न्यूज़पेपर के माध्यम से या अलग अलग सूचनाओं के माध्यम से आपने इसको देखने की कोशिश की होगी। और इस तरह के दुखों को जानना, उसका अनुभव करना मतलब दोमनस्य है, और यह हमारे लिए बड़े दुख का कारण बन जाता है, और इसलिए हमें समझने की कोशिश करना। फिर है, आपने देखा कि उपायस माना जाता है। तो एक प्रकार से उपायस का मतलब होता है कि जो चिंता जिसे कहते हैं, उपायस मतलब होता है चिंता। और आपने देखा हो कि चिंता जब होती तो हमारे चित्त को जलाने का काम करते, वो अंदर ही अंदर, यानी चिंता बाहर दिखाई नहीं देती है, वो अंदर ही अंदर जो है मनुष्य के भीतर वह प्रकट होती है, और अंदर ही अंदर वह रहती है। और इससे काया पे भी इसका एक इफेक्ट होता है, और ये काया के इफेक्ट होने के कारण स्वाभाविक है कि इस तरह से दुखों को वह एक जन्म देती है। और ये इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर लोग इस बात को कहते हैं कि भाई चिंता मत करो। चिंता करने का मतलब है कि अपने चित्त को जलाने जैसे है, यानी वो जो उत्पन्न हुआ शब्द है कि हम अपने चित्त को जलाते हैं, अपने चित्त में वो भाव उत्पन्न करते हैं जिसको हम दुख कहते हैं। तो अर्थात वह हमारी चिंताएं अंदर से ही हमें एक प्रकार से दीमक की तरह खोखला कर देती है, कमजोर कर देती है। और इसलिए चिंता नहीं बल्कि मनुष्य ने चिंतन करने पर जोर देना चाहिए। चिंतन करना मतलब अपने दिमाग को विकसित करना है, लेकिन यदि चिंता करते हैं तो हम अपने मन को ही या अपने चित्त को ही एक प्रकार से जलाने की कोशिश करते हैं। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखने की कोशिश करना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जाती है। कई बार आपने ये देखा होगा कि जब हमारे लोग या हम किसी के ऐसे अप्रिय लोगों के संपर्क में आ जाते हैं, उनसे सहयोग हो जाता है, तो आपने देखा कि हम सहयोग होने से मन हमारा अच्छा काम नहीं करता है, और वो अनर्थकारी कार्यों के हिसाब से अनर्थकारी बातें करते हैं। और उनकी इस तरह की बातें अनर्थकारी जब बातों को हम सुनते हैं, तो एक प्रकार से अप्रियो का मिलना ही मनुष्य के लिए दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि वो बातें हमसे अच्छी करने की संभावना नहीं पाई जा सकती है। क्योंकि हम अच्छी बातों को करना चाहते हैं, अच्छी चीजों को हम अपने जीवन काल में उतारना चाहते हैं, लेकिन जो अप्रिय लोग हैं, जिनका स्वभाव ठीक नहीं है, वे लोगों के संपर्क में आने के कारण वो अनर्थकारी बातें करते हैं, और उसके लिए उनसे मिलना या उनको देखकर या उनके साथ सहयोग हो जाने पर एक प्रकार से दुख उत्पन्न ही होता है। सुख की गुंजाइश की संभावना नहीं पाई जा सकती है। आप व्यक्तिगत जीवन में भी आपने ये अनुभव करके देखा होगा, इसलिए बाद में जब ऐसे लोग मिल जाते हैं और बाद में आप देखे यार मैंने तो संगति बेकार कर दी है, ये सही नहीं था, ये मैं इसको मैं मानता हूँ कि मैंने गलत कदम उठा दिया है और मैंने ये निर्णय पहले लेना चाहिए था, लेकिन अब काफी देर हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा अनुभव कहता है उस समय के लिए, तत्कालीन समय के लिए, वो अनुभव जो है हमारे लिए एक प्रकार का बनता है, और इसी के साथ साथ वो हमारे जीवन के लिए दुखदायी बन जाता है। इसलिए अप्रियो के साथों को तथागत ने त्यागने की बात कही है, और यदि वो मिल जाते हैं तो उन्हें हमें समझना, लेकिन वह मिलना ही या उनका सहयोग ही हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। ये बात हमें समझने की कोशिश करना। फिर कहा गया कि प्रिय लोग जब हमसे दूर चले जाते हैं, उनका वियोग हो जाता है, तो वियोग का मतलब होता है विप्रयोग, मतलब एक प्रकार से वियोग का मतलब दूर जाना, हमसे वो दूर चले जाते हैं। यानी हम जो कुछ भी इच्छा रखते हैं, तो जैसे कि मनो अनुकूलित, यानी मन के आधार पे जो अनुकूलित चीजें हैं, और वो मन के आधार पे जो अनुकूलित चीजें जो मन को अच्छी लगने वाली है, और वो यदि हमसे दूर चली जाती है, आपने ये अनुभव किया होगा, तो ये तब हमें दुख होने की संभावना पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे बारे में अच्छा विचार करते हैं, हितकारी है, जैसे माता पिता है, भाई बहन है, मित्र और रिश्तेदार हैं, ये हमारे लिए एक प्रकार से प्रिय माने जाते हैं। और यदि ये प्रिय लोग यदि हमसे दूर जाते हैं, तो यह दूर जाना ही हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है, शोक उत्पन्न होता है, क्योंकि यह वियोग के रूप में। लेकिन जब हम इस बात को जानते हैं कि ये सत्य है, कभी ना कभी हम तो इससे मनुष्य के रूप में जो है ये हमेशा ही बने नहीं रह सकते हैं, चाहे वो किसी न किसी रूप में हो सकता है, दूर जाना ये संभव होगा, लेकिन फिर भी
जो हमारी ऐसे समय में जो भावना होती है, जो फीलिंग्स होती है, वो फीलिंग्स जो है हमारे लिए दुखदाई बन जाती है और उसे हमें समझने की कोशिश करना और उस कोशिश को हम अपने जीवन काल में यथार्थ रूप से अनुभव करके देखने के लिए कोशिश करना और उसको हम सही रूप में जानने की कोशिश कर सकते हैं। फिर कहा गया कि जो इच्छा रखते हैं वो इच्छा यदि पूर्ण ना हो तो आपने ये महसूस किया होगा, यह भी दुख का कारण बन जाती है और ये दुख जो है वह हमारे लिए वह एक महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कई प्रकार की इच्छाएं आकांक्षाएं होती है और वो यदि फुलफिल नहीं होती है तो आपने ये महसूस किया होगा कि हमें वो दुख उत्पन्न होते रहता है। लेकिन यदि हमने उस सत्यता को जानने के लिए कोशिश किया कि यह तो हमने जाना है कि इस तरह का एक मनुष्य के जीवन काल में एक प्रक्रिया है, एक प्रकार से ये होने वाली चीजें हैं, तब जो है मनुष्य के जीवन में ये चीजें उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा मनुष्य जो है कोई भी मरना नहीं चाहता, यदि यथार्थ रूप में देखा जाए कोई भी किसी को व्याधि हो जाए वो भी नहीं चाहता, बूढ़ा होना भी कोई नहीं चाहता और उसके जीवन में दुख उत्पन्न हो जाए वो भी कोई नहीं चाहता। कोई भी जानबूझकर इन चीजों को चाहता नहीं है क्योंकि वह हकीकत से दूर रहना चाहता है। हकीकत का स्वीकार करना ये बड़ा मुश्किल काम माना जाता है अपने जीवन के लिए। सब कुछ मनुष्य जो है वह स्वीकार कर लेगा लेकिन हकीकत या सत्य जिसे कहते हैं उसका स्वीकार करना बहुत मुश्किल काम माना जाता है। और इसलिए हमने इस बातों को समझने की कोशिश करना और इसलिए पंच स्कंद जो है जिसे हम उपादान भी कहते हैं तो वह हमारे जीवन के लिए किस तरह से काम करता है जो हमने पिछली देशना में हमने इसे देखने की कोशिश की है। तो आपने देखा हो कि मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, हमारे जीवन काल में कई प्रकार की आपत्ति उत्पन्न हो जाती है, चाहे हमारे नातेदार के लोग उन पर भी कई प्रकार की आपत्ति विपत्ति आ जाती हैं। कई बार अनेक प्रकार के हमारे संसाधन नष्ट हो जाते हैं और कई तरह की चीजें वह उत्पन्न होती है। कई लोग चोरी कर लेते हैं और कई तरह से हमारे अपने जीवन काल में समस्या उत्पन्न होती है, जैसे अकाल का पड़ जाना और कई तरह की निंदाएं, कई बार हमें दंड मिल जाता है, कई बार हम लोग कई चीजों को लोग जो है हमारी हिंसा कर देते हैं, कई बार लूटपाट हो जाता है, कई बार कई तरह की समस्याएं मनुष्य के जीवन काल में आती रहती हैं। लेकिन क्या ये समस्या मनुष्य के जीवन में जानबूझकर लाई गई है या क्या मनुष्य के जीवन में प्राकृतिक रूप से आई है या मनुष्य जो है इसका स्वयं जिम्मेदार है? तो इस बातों को अनुभव की दृष्टि से देखने की कोशिश करना, सोचना कि क्या यह चीजें जो उत्पन्न हुई हैं ये क्या मेरी वजह से यदि उत्पन्न हुई है तो जब हम मेरी वजह से यदि उत्पन्न हुई है तो उसे दूर किया जा सकता है। लेकिन जब वो हमारे अपने कारणों से उत्पन्न नहीं हुए तो उसके दूर करने की संभावना नहीं पाई जा सकती। इसलिए आपने ये देखा होगा, बहुत बार अक्सर देखा होगा, जैसे अकाल का पड़ जाना, बारिश का तेज आने से बाढ़ का आ जाना, ये हमारे हाथों में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे आपने कई बार देखा हो कि बहुत सारे जो लोग हैं वो विष ग्रहण कर लेते हैं, फांसी लगा देते हैं और वो बार बार दुखी भी होते हैं, कई तरह की चीजें वो करते हैं, तो वह अपने स्वयं के द्वारा दुख उत्पन्न किया गया है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाने की वजह से। और इसलिए इस तरह के जो दुख होते हैं उसे हमें समझने की कोशिश करना और उसे दूर करने के लिए हमने अपने जीवन काल में चिंताओं को दूर करना चाहिए जितना हो सकता है। यदि हमने इस तरह के कार्य पर जोर दिया तो जो हम मन की इच्छाओं के आधार पर कार्य नहीं होते तो वह कार्य के लिए हम अपने जीवन में समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो पृथ्वी, आप, तेज और वायु से निर्मित है। हम अपने कारण से नहीं बल्कि ये पृथ्वी, आप और तेज से निर्मित है। हमारा उस तरह का अस्तित्व है और ये अस्तित्व जो है वो जीते जी बना रहेगा। तो जब इस तरह का जो हमारा अस्तित्व बना है तो स्वाभाविक है कि यह जब संतुलन बिगड़ेगा तो संतुलन बिगड़ने की वजह से शारीरिक वेदना और मानसिक वेदना होने की संभावना पाई जा सकती है। लेकिन जो हम अपने सत्य को जानते हैं तो सत्य को जानने की वजह से मानसिक वेदना जो है धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन शारीरिक व्याधियां या शारीरिक वेदना जो है वो मनुष्य के साथ होने की संभावना पाई जाती है। लेकिन जब हम वास्तविक चीजों को समझते हैं, जानते हैं, तो इसके आधार पे मानसिक वेदना में कई तरह की एक प्रकार से संतुलन या संयम आने की संभावना पाई जाती है।
और इसे हमें अपने जीवन काल में समझते रहना और इसे हमें अपने जीवन काल में उतारने के लिए आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए इसी का नाम सत्य ही दिया गया है कि तथागत ने स्वयं कहा कि मैंने इसको सत्य को जाना है और सत्य को प्रकट करने की मैंने कोशिश की है। ये कोई असत्य नहीं है। इसको जानकर समझकर अनुभव करके और इसको इम्प्लीमेंट करके देखने के बाद भी इसको पाया गया कि इस तरह की चीजें वो अपने जीवन काल में होते रहती है। और इसलिए हमें ये समझना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि ये प्रश्न बार बार उठाया जाता है कि यदि दुख है संसार में तो क्या यह दुख सिर्फ गरीब आदमी को है? क्या जो संसार में जो अमीर है, जो बहुत पैसे वाले हैं, क्या उनको कभी दुख नहीं होता? तो आप इस प्रश्न का यदि उत्तर यदि पाएंगे दोनों लोगों को यदि हम नमूना के तौर पे भी रखते हैं तो दोनों से पूछने के बाद में परिणाम ये आएगा कि वह कहेंगे, एक गरीब आदमी भी कहेगा कि दुख है और एक जिनके पास में पैसे हैं वो भी आदमी कई कारणों से दुख उत्पन्न होता है, वो भी इस बात को कह सकता है कि दुख है वह। लेकिन ये दोनों ही व्यक्ति के जीवन में अलग अलग दुख के कारण बनाए जा सकते या हो सकते, लेकिन जो वास्तविकता है, जो प्राकृतिक रूप से, वो प्राकृतिक रूप से दोनों के जीवन में समान होने की संभावना पाई जा सकती है। और यह एक प्रकार का सत्य है और इस सत्य को हमें अपने जीवन काल में समझना और समझकर इसे हमें जानना कि ये किस तरह से है। और इसलिए यह आशावादी की किरण जगा देता है मनुष्य के जीवन में। लेकिन उस काल के जो लोग थे, उस काल के लोग में जो बाबा साहब अम्बेडकर के समय जो लोग थे, उन्होंने कई लोगों ने इस पर क्रिटिसाइज करके निराशावादी सिद्धांत है ऐसा बताया गया। लेकिन जब हम सत्य को जानते हैं तो सत्य कभी निराशावादी नहीं हो सकता, बल्कि वह एक आशावादी हो सकता है और सत्य ही हो सकता है। इस तरह की भावना को हमें समझना होगा। और जब हम इस तरह की भावना को समझ लेते हैं तो स्वाभाविक है कि हम अपने जीवन में सत्य को जान लेते हैं, अनुभव करते हैं, अनुभव के आधार पर उसे देखने की कोशिश करते हैं। जब तक हम अनुभव कर कर नहीं देखेंगे तब तक कोई पता चलने की संभावना नहीं पाई जाती है। और इसलिए पाली में जो अपने धर्म के बारे में कहा जाता है कि यही पस्सी को उपनाई को, यानी यही पस्सी को उपनाई को मतलब आओ और करके देखो। जैसे आपने साइंस के बारे में देखा है कि वो आओ और करके देखने पे विश्वास करता है, उसी तरह से यह शिक्षा भी ऐसी है कि आओ और करके देखो क्या हकीकत है या नहीं है, ये सत्य है या नहीं है, यह एक प्रकार से अनुभव के उतारने के लायक है या नहीं है, उसकी जांच कर लो और तब मानने की कोशिश करो। ये महत्वपूर्ण जो विषय है वह समझने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारी देखना जारी रहेगी, लेकिन हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और पुनः आप लोगों को जुड़ना है।